इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इससे ज़्यादा तो मेरा अंदर डर 2 बजे आँख उगड़ जाएगी, फिर मैं देखूँगी अब 2:30 बजे हैं, अब 3 बजे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज दिन है मंगलवार, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो मैं बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। बच्चे नहा रहे हैं। और शाम को भी कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई थी। तो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छा डिसीजन मैंने जो लिया था वो मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है, कितना अच्छा डिसीजन था। और उससे मेरी ज़िंदगी पूरी है ना बदल गई है। मतलब कभी मैंने ये महसूस नहीं हुआ कि आज कभी ऐसा दिन हुआ है कि मैं समस्या या मतलब कुछ भी लगा लीजिए टेंशन भरी हो, है ना, एक वैसा नहीं था। क्योंकि लाइफ में है ना शादी के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जीवन में। और किसी लड़की को भी ये नहीं वो है कि भैया आगे चल के ने क्या होने वाला है। और मेरे जैसी को तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यानी कि मैं बता रखी है मेरी अपनी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता रखा है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नॉलेज नहीं है, बाहर आने जाने की कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ पर है ना मैं आज मिक्स पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए। और वैसे तो सब्जी रखी थी, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ इनके लिए एक मैंने बताया था टाइम टेबल बना रखा है खाने का। तो उस हिसाब से आज इनके मेरे लिए मिक्स पराठे थे। तो वो मैं तैयार कर रही थी और बच्चे दोनों नहाकर ना रेडी हो गए हैं। हालांकि ये मौसम एकदम से चेंज हुआ है ना, तो इससे थोड़ी थोड़ी दोनों बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, जैसे कि खांसी जुकाम। लेकिन परांठे ये स्कूल में लेकर जा है, लेकिन फिर भी मैं सेहत का ध्यान रख कर ना बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल लगाया करूँ, तेल लगाया करूँ। और शाम में रोटी न बिना चुपड़ी देती हूँ ताकि इनकी खांसी और ये जल्दी ठीक हो जाए। तो भाई सबसे पहला डिसीजन मैं बता दूँ हूँ जो कि मेरे हिसाब से हर महिला ने अपनाना चाहिए, एक तो ज़रूर अपनाना चाहिए उसमें से, जो कि मैंने अपनाया है ना, जो मैंने अपने आप से एक वादा किया था। क्योंकि शुरू में है ना मैं एक सीरियल देखा करती जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और वो सीरियल मैंने बहुत ज़्यादा पसंद था। यानी कि मैंने उसकी पूरी एंड तक तो नहीं देखा, उसका दूसरा भाग आने के बाद मैंने नहीं देखा था क्योंकि शादी हो गई थी और उसके बाद मैंने टीवी बिल्कुल छोड़ दिया था। तो मैंने सबसे पहला छोड़ा था कि मैं कभी भी लाइफ में टीवी तो मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि सीरियल हो या फिल्म हो कुछ भी हो, उसमें हर टाइप की बातें हो हैं। क्योंकि दिमाग ऐसा हो है कभी भाई गलत विचार में भी चला जाए, जैसे कि सास बहू के रोल हैं घर में, जो औरों के साथ रिश्ता है, या फिर यह लगा लीजिए पति पत्नी का रिश्ता है, किस तरह तकरार हो जाए, किस तरह की है। तो वो सब चीज़ें आया करें हैं। और टीवी का चस्का एक ऐसा है कि जिसने मतलब फिल्म देखने का शौक हो है, वो उसने जो फिल्म अच्छी लगेगी वो उस टाइम से चाहे धरती इधर की उधर होंदी हो, कुछ भी काम पड़ा हो, उसने शौक हो है कि मैंने ये फिल्म देखनी है। या फिर छोटा हाल लगा लीजिए महिला ने ज़्यादातर नाटक का शौक हो है कि नाटक ये हो, छोटी बहू है, कभी पवित्र रिश्ता है, कभी कुछ मतलब बहुत सारे सीरियल हैं। क्यों, खुद मेरी एक सिस्टर है जो कि बहुत शौकीन है, लेकिन वो उसमें है ना उसने टीवी मतलब उनने ये हो जाए हकबा में ये सीरियल देखना है, ये इसका एपिसोड नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं जब ये रिश्ता क्या कहलाता है वो देखा करते ना, अगर बाई चांस लाइट चली जाती तो वो सीरियल नहीं देखते, तो अंदर से बहुत बुरा लग गया करता कि यार आज तो हम ये सीरियल देख नहीं पाए। तो मैंने है ना फिर ये लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये तो एक लत सी हो जाए है, और इसने भाई छोड़ना ही ठीक है। उस दिन के बाद मैंने ज़िंदगी में कभी भी नाटक नहीं देखा, नाटक हो फिल्म हो, यानी कि मैंने टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, दूसरा मैंने शादी के बाद डिसीजन लिया कि ये जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को है कि मैं भक्ति ज़रूर करूँगी। चाहे मैंने मेरे पे जैसा मतलब घर के काम होने के बाद जो मेरा टाइम बचा है ना, मैं पूजा पाठ घर में अपने ज़रूर करूँगी। क्योंकि मेरे ससुराल में है ना भाई पूजा पाठ मतलब नहीं करते हैं, जैसे कि ये दही देवते मनाया करें हैं वो नहीं है रिवाज। क्योंकि कई कई अलग अलग रिवाज हो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दीवा बाती करने का उधर। तो मैंने फिर अपना लिया कि मैं मेरा मन है, क्योंकि मैं शादी से पहले बहुत व्रत रखा करती, नौरते भी मैं पूरे कराया करती। तो मेरा एक लगाव सा था, तो मैंने सोचा कि भाई वैसे तो मैं नॉर्मल सुबह शाम दीवा अपने घर में ज़रूर चाहती हूँ। जब से मैं साथ में रहने लगी हूँ पतिदेव जी के, तब से मैं रख रही हूँ। और उसके बाद फिर हमने घर बनाया, तो कहीं भी रहती ना मैं सुबह शाम जोत बत्ती ज़रूर करती अपने घर में, तो चाहे कुछ भी होता। तो काम करने के बाद और फिर मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैंने लड्डू गोपाल जी को घर में लेके आना है। लड्डू गोपाल जी या लगा लीजिए खुद आना चाह रहे थे। तो लड्डू गोपाल जी आने के बाद मतलब और भी मेरे मन में ज़्यादा भक्ति की वह भावना सी होगी, मेरे मेरे नहीं पति देव का या बच्चों को लगा लीजिए।
घर में। ये सब मैंने 2-3 बदलाव अपनी ज़िंदगी में किए ना, तो सच बता रही हूँ, इतना घर में प्रेम और शांति सी जो होया करे ना, कई आप तो लगा लीजिए चिड़चिड़ापन हो किसी में लड़ाई झगड़े हो कि। और रही हरी बीमारी की बात, तो हरी बीमारी तो देखो जीवन का एक हिस्सा है, उतार चढ़ाव ये मैंने कई बार बताए हैं। अगर हरी बीमारी आनी जानी चीज़ है, इसका कोई वो नहीं है, इससे ताल्लुका तक भाई भगवान ने पूजा तो हम बीमार नहीं होंगे, भगवान ने पूजा तो ये तकलीफ नहीं होगी, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। हम भगवान नहीं पूजाएंगे ना तो भी वो चीज़ें जो होनी है, प्रकृति नियम है, तो वो तो होके रहेंगी। मौसम चेंज हो है, ये सब चीज़ें तो होती रहे हैं, और जो आया है वो संसार में तो जावा भी है, उम्र पर जा है या फिर किसी तरह लगा लीजिए। अच्छा, ये मैंने आज क्यों टॉपिक किया, क्योंकि 2-3 दिन से है ना मैं परेशान हूँ, और वो परेशान मैं लास्ट में बताऊंगी क्यों हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरे अंदर से मैंने वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, और एक पता नहीं अंदर से अजीब सी फीलिंग आओ है, जो कि या लगा लीजिए मैं डर रही हूँ या मेरे अंदर कोई डर है इस वजह से, तो वो मैं बताऊंगी आपने। तो आप सबसे ना बात करते करते मैंने लगभग घर का मेरा सारा काम कर दिया है, और कपड़े मैंने आज से धोए थे, सुखा मशीन में रही हूँ, क्योंकि मौसम मैंने बहुत ख़राब है, धूप बहुत कम लिकड़ा है, और कपड़े फिर सूखते नहीं हैं, तो मैंने सुखा मशीन में लिए हैं, 2 हाथ से लिए थे। और पतिदेव जी बना लिए थे, जैसे झाड़ू पोछा और वो तो हो गया, बस नाश्ता रह रहा है मेरा और पतिदेव जी का बनाना। तो परांठे जन बनाने हैं हमने, और यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहाने के बाद जगाया और इनको थोड़ी देर बिठाया, जल पिला के न पानी पिला के न, इतने मैंने अपने पूजा की तैयारी कर ली थी। जैसे कपड़े लगाने हैं, मतलब लिकाड़ने हैं, जोत बत्ती का सामान है, मतलब सारी तैयारी कर ली हूँ मैं, क्योंकि उठाते साथ लड्डू गोपाल जी को नहीं नहलाया करूँ हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं अपना भोग लगा के लड्डू जी को, भोग में आज देखो दही तो थी नहीं, क्योंकि कल दूध नहीं आ पाया था, मौसम की वजह से ख़राब था इस वजह से, और दही नहीं जम पाई। दूध नहीं आया तो दही कहाँ से जमेगी, तो फिर मैं ब्रेड का और मिश्री का भोग लगा दिया था। तो ये था। और भाई मैं बता दूं लड्डू गोपाल जी के भोग की, मैं ना दिन में भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि दिन का नाम का मैं ना सुबह ही रख दी हूँ, शाम में भोग लगाया करूँ। तो हाँ नू फल फ्रूट दिन में खाते हो ना तो मैं ज़रूर रख दी हूँ, अगर नहीं खाते हो ना हम सब्जी रोटी का वहाँ, तो मैं सुबह का जैसे रख दी हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। क्योंकि एक तो ये हो जाए हम भाई बार बार मैं मतलब टॉयलेट बाथरूम जाते रहा, तो मैंने मेरा मन नहीं मानता कि ऐसे मैं वो बार बार में लड्डू गोपाल जी के पास में जाएं, अच्छा वो जो है नहीं लगता है, क्योंकि मन की बात हो जाए, किसी का मन मानना है तो वो कर ले हैं, नहीं तो मेरा मन नहीं मानता। मैं सुबह शाम ही भोग लगाया करूँ हूँ, और अपने भाई क्षमा मांग लूँ हूँ लड्डू गोपाल जी से। हाँ ये है, नहाने के बाद में जब मैं पूजा करूँ ना तो दिन का नाम का भगवान जी से हाथ जोड़ दूँ और उसी टाइम रख दूँ भाई, दिन में जब भी भूख लगे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ना कपड़े सूख रहे थे, ये कल वाले जो कल धोए थे ना, 2 दिन में जाकर ये सूखे हैं, तो इनकी मैं तय लगा दूंगी। और बिलंगनी पे इतने सारे फिर आज कपड़े हो गए हैं, क्योंकि बेड शीट भी थी और कपड़े भी थे बच्चे के भी और वैसे भी। और ये कपड़े तो हर रोज धुए हैं, और कल आज जन्म बुधवार के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े लगाने के बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ना मेरा मन बहुत ख़राब था, और मेरा काम में मतलब वीडियो बनाने में ध्यान भी नहीं था। वैसे काम मैं ज़रूर कर रही थी घर में, लेकिन मेरा दिमाग नहीं था बिल्कुल भी, जैसे मन होया करे ना वो मन नहीं था, क्योंकि अंदर ही अंदर एक अजीब सी हलचल सी हो रही है। तो यहाँ पर मैं सीधा शाम के टाइम मिल रही हूँ, और हस्बैंड जी चले गए थे, हमने चाय पानी पी रही थी। तो ये मलाई रखी हुई थी काफ़ी दिन से, तो और घी भी ख़त्म हो गया था, और मलाई मैं तभी चलाया करूँ हूँ, घी बनाया करूँ हूँ, तब घी बिल्कुल ख़त्म हो ली है। और इस बार है थोड़ी सी मलाई कम भी हो पाई है, क्योंकि बीच में है दूध कई दिन को नहीं आया। कभी तो भाई उनकी तबीयत ख़राब हो जाए है जो दूध पार्सल करें हैं, कभी गर्मी की वजह से नहीं देकर जहाँ थे, कभी कुछ, कभी लाइट नहीं आती, तो बीच में कई बार है दूध नहीं आया, तो इस वजह से मलाई भी अब की बार कम ही जुड़ी है। और ये तैयारी करी हूँ मैं सुबह के खाने के लिए, क्योंकि कल बनेगी आलू गोभी की सब्ज़ी, और गोभी देखिए कितनी ख़राब आ रही है। तो जैसे लहसुन छीलना है, सब्जी कट करनी है, तो मैं सुबह की वजह मैं शाम ने ही कट करके ना और इसने उबाल कर रख दूँगी, क्योंकि इसमें देखना गंदगी बहुत लिकड़ा है, अभी कितनी गंदी लग रही है ना ये। और बाद में उबलने के बाद इसमें बिल्कुल जो मैली मैली है, अजीब सा ख़राब पानी सारा निकल जाएगा और बढ़िया हो जाएगी। मैं हमेशा गोभी है ना
धो के ही बनाया करूँ, मतलब उबाल के ही बनाया करूँ इसने, ये ऐसे नहीं बनाती हूँ। और बहुत स्वाद बना है। तो सवेरे खाने ये काम कम हो जाएगा मेरा, नहीं तो सब्जी कट करने में बहुत टाइम लगा, लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगा। सवेरे ये है मैंने आलू कट करके ना छीलने हैं, क्योंकि आलू हम रख नहीं सकते, काले हो जाए हैं। तो यहाँ पर ये काम किया, इतना मेरा घी भी बन गया था। अब इसने भी छान कर न रख दूंगी। और ये पानी में देखिए कितनी गंदगी लिकड़ी है। तो अभी मैंने लहसुन भी छील लिया है और शाम में बनाऊंगी लहसुन की और टमाटर की चटनी लाल मिर्चे की। बहुत टेस्टी लगा है, बहुत स्वाद लगा है। बस सब्जी सॉरी को चटनी और रोटी बनानी रह रही है, बाकी मेरा सारा काम हो गया है शाम का। तो मैं है ना मैं यहाँ पर बताऊंगी कि 2-3 दिन से मैं ठीक से काम यूट्यूब पे क्यों नहीं कर पा रही हूँ। क्या परेशानी है जो मैंने ज़्यादा मतलब परेशान करा है। ना ही तो मेरा वीडियो में ध्यान लगा है, ना ही मेरा मतलब अकेली रहूँ ना जित तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। और आपके पास में ऐसा कोई वो हो कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ, ऐसी कोई बात हो तो ज़रूर मेरे साथ में शेयर करना, क्योंकि मैं चाह कर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। तो थोड़ा बच्चों का शोर आ रहा होगा, क्योंकि ये है ना पर्दा कमरा में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा शोर हो रहा होगा। तो देखिए मैंने ना एक वीडियो देखी थी। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, और वैसे ही जैसे कि मेरी सिस्टर ने भी न्यूज़ लगा रखी थी व्हाट्सएप पे, तो हस्बैंड जी उसने सर्च करके देखने लगे। तो जो अभी ये 9 उनकी ख़त्म हुए हैं ना, जो जमुना में वो जहाज पलटी है उसमें डैम में किस जगह पे, वो तो मेरे याद नहीं है। लेकिन वो देखने के बाद है ना मेरे अंदर मतलब इतना वो हो रहा है कि वो दिमाग से निकट नहीं रहा है। और ज़्यादातर तो वो वीडियो वायरल हो रही है जो बच्चा मतलब अपनी माँ ने अपना बच्चा लपेट रखा था और दोनों ख़त्म हो गए थे, तो 9 जने ख़त्म हुए थे उसमें। तो ऐसी न्यूज़ देखकर है ना मैं मतलब आँखा गए थे, मेरे दिमाग में जा नहीं रही। और पतिदेव जी ने वो सर्च किया ना, तो उसके बाद फ़ोन में इंस्टाग्राम पर वही न्यूज़ दिखा रहा है, जैसे कि बच्चा का रिलेटिव वो है, कोई स्विमिंग पूल में डूब रहा है, कोई किसी तरह डूब रहा है। तो मेरा है ना ये सबसे ज़्यादा समस्या है कि मेरे जो देख ली हूँ इस तरह के हाथ से, तो वो ऐसा लगा है मैं खुद के बच्चों के लिए भी डरने लग जाऊँ। अगर बच्चे मेरे बाहर जा रहे हैं, आपने देखा होगा कल बारिश हो रही थी नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं अनिरुद्ध ने दबड़का रही थी। वो है ना मेरे अंदर एक डर था। हालांकि हम भी बारिश में पहले खूब नहाया करते, वो करा करते। मैं समझती हूँ कि भाई बच्चे का मन कर रहा है, तो मैं उसने दबड़का रही थी। तो कहीं ना कहीं वो है ना इस वजह से हो रहा है कि मैं खुद डरी हुई हूँ। और ना तो मेरा घूमने का मन करता है, कहीं भी जाने का मन करता है कि पतिदेव जी यही बोल देंगे ना अब की बार छुट्टियों में वहाँ घूमने के लिए जाऊँगी, तो मेरी इतना जोर का गुस्सा हुआ है नहीं जाना घूमने के लिए बिल्कुल भी। अपनी ज़िंदगी जो से बढ़कर ना कुछ नहीं है। नहीं तो मैंने पता नहीं क्यों डर लग है इतना भाई घूमने तय फिरने से याद से होने। जहाँ ये सिंदूर ऑपरेशन चला था वहाँ पर भी एक हादसा हुआ था, जैसे कितने लोगों की जान गई थी जम्मू कश्मीर में। तो मेरा है ना दिमाग में से बात जा नहीं है, और ना मेरा मन कहीं घूमने का। यही रीज़न है कि मैं बाहर न जाने से डरती हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैंने मेरे घर में ही खुशियाँ अच्छी लगा हैं, मैंने बाहर घूमने का कोई शौक़ नहीं है। क्योंकि मैं ये सोचूं मेरा परिवार मेरे साथ में है, हम सब इकट्ठे हैं ना, तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। अगर हम अपने थोड़े से शौक़ के लिए हम बाहर जाओ और कुछ हादसा हो जाए, तो उस चीज़ ने सोच कर नहीं ही डर लग जाए हमें। तो नहीं तो मैंने काफ़ी देखे हैं, बहुत शौक़ है भाई घूमने का फिरने का, जाने का, कहीं जाने का। मैंने कभी नहीं है। मैं उत्तराखंड रही थी 5 साल, वहाँ पर भी हम कभी नहीं गए। एक मंदिर गए थे ज़रूर माता रानी के दर्शन के लिए, उसके बाद हम कहीं नहीं गए हैं। और बस अनिरुद्ध की धोख मरवा कर लाए थे वहाँ पर। तो अनिरुद्ध तब वहीं थे हम जब ये हुआ था। तो इस वजह से ना पता नहीं मैं क्यों इतनी परेशान रहूँ। और मेरे हस्बैंड जी बहुत समझा, तू बात ने दिमाग पे ले ले, दिमाग में से निकालती नहीं है। मैं बहुत कोशिश करूँ निकालने की, लेकिन मेरा आखा गन वही चीज़ें घूमे जहाँ है कि भाई कैसे, क्योंकि बालक ने देख कर या फिर कोई भी ऐसा हादसा हो ना देख कर डर लगने लग जाए बहुत ज़्यादा। और इस वजह से मैं ना तो वीडियो पर काम कर पा रही हूँ। यूट्यूब पर आप देखते हो पहले वर्गे मेरे ब्लॉग बिल्कुल नहीं आते हैं। पहले जो खुशी से मैं वीडियो बनाया करती ना ऐसे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। काम कर रही हूँ मैं, लेकिन ये भी मैं इस तरह कर रही हूँ कि मैं टाइम पास के लिए, पति जी हस्बैंड जी ड्यूटी जा रहे हैं जहाँ ना, दिन में मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँ। और अकेली हो जाऊँ ना तो फिर फ़ोन में तो देखूँ सीधा इंस्टाग्राम पर आंगली जा है। बल्कि मैंने इंस्टाग्राम का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। बस वो न्यूज़ घूमे जाना तो मैं देखूँ क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, वो उस चक्कर में।
तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बताऊँ रही हूँ नहीं, इससे ज़्यादा तो मेरा अंदर डर है। और दिन रात में भी मैं सच बता रही हूँ, मेरी 2 बजे आँख उगड़ जाए, हाँ मैं टाइम देखे जाऊँ 4 बड़ी मुश्किल से बजाऊँ, बहुत मुश्किल से। और पति जी ये सोचा है कि अब बच्चे स्कूल में जाएंगे ना, ये लेट नहीं हो जाए, इस मारी या नींद को नहीं आती, ये ना बेफिक्र हो सोया कर। मैंने अलार्म बरा की है और 4 बजते साथ अपनी अलार्म बाजेगी। लेकिन अलार्म की काम मैं किस तरह कहूँ कि मेरे टेंशन तो ना उस चीज़ की है, मैंने नींद नहीं आती बिल्कुल भी। 2 बजे आँख उगड़ जाएगी, फिर मैंने देखूंगी अब 2:30 बजे हैं, अब 3 बजे हैं, मैं बार बार फ़ोन उठा कर न देखे जाऊँ कि भाई कब दिन बिगड़ा है और कब मैं अपने काम में व्यस्त रहूँ। और मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पर भी नहीं आई थी, क्योंकि मैं अकेली रहूँ और घर का काम आप समझ सकते इतना है नहीं। पशु भी रख लिए मैंने, जब भी मेरा टाइम नहीं कटा था एक औरत के लिए ना, दिन कितना बड़ा हो जाए। मेरे लिए तो सर्दी और गर्मी इतने पहाड़ भर के दिन लग जाए, मैं ये सोचे जाऊँ मैं व्यस्त रह जाऊँ, किसी न किसी तरह व्यस्त रह जाऊँ, सब टेंशनों से, ना किसी की सुनूं ना ही मैं कुछ देखूं। और इसीलिए मैं न्यूज़ टीवी कुछ भी नहीं देखती हूँ, सिर्फ अपने ब्लॉग के काम करूँ हूँ, वीडियो के, और अपने जो अपने सब्सक्राइबर हैं उनकी वीडियो वॉच करूँ हूँ, देखूँ हूँ। इसमें मैं अपना दिन बिता दी हूँ। और दिन क्या फिर पति देव जी आ जाए तो इस तरह मैं कर लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत समय बच गया है। तो बताना आज का व्लॉग कैसा लगा है, कमेंट करना, और इस समस्या से मैं पार कैसे निकलूँ वो भी ज़रूर बताना आपके पास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम।